गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूट्यूब पर क्या चल रहा है? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग। इसमें जो है पार्ट 4 तक आप पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है पार्ट 5। पार्ट 5 में इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग आप पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के साथ। तो चले हम शुरू करते हैं, ठीक है? क्या इंट्रोडक्टरी देयर, देखो भैया दिखाई दे रहा है कि नहीं? इंट्रोडक्टरी देयर, पार्ट 5। चलिए, तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में चारों प्रकार के वाक्यों को मैंने विधि विधान से पढ़ाया था, उसी तरह से चारों प्रकार के वाक्यों को यहाँ भी पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम नंबर 1 बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यहाँ दे नहीं रहे। नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि मॉडल का प्रयोग किसी टेंस से नहीं बना हुआ, क्योंकि प्रत्येक मॉडल का अपना स्वयं का अस्तित्व होता है और स्वयं का उसका फॉर्म होता है। हाँ, यह हो सकता है कि एक मॉडल सेम फॉर्म में कई टेंस में प्रयुक्त हो सकता है। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? मॉडल के चैप्टर में जाइए, पढ़िए। है यानी एक मॉडल डिफरेंट फंक्शन देता है, तो हम यहाँ टेंस से नहीं मानेंगे, वहाँ टेंस बता देंगे कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर मॉडल का प्रयोग एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में भाई लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना? क्योंकि एक्सरसाइज की भरमार होगी, सेंटेंस की भरमार होगी, ठीक ना? स्ट्रक्चर में कोई बहुत दम नहीं है, तो स्ट्रक्चर हम देते हैं क्या जी? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सीधा स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या? यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने की बजाय हम सीधे स्ट्रक्चर लिख दिए। और आपका स्ट्रक्चर हम किसमें लिख देते हैं? इन इंग्लिश लिख देते हैं। किसमें जी? इन इंग्लिश लिख देते हैं। और थोड़ा इधर से आ जाते हैं, आ रहा है जी? इन इंग्लिश। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है? देयर। उसके बाद यहाँ मॉडल कर देते हैं। चलिए, मॉडल कर दिया। मॉडल के बाद आएगा आपका बेयर इंफिनिटिव। क्या आएगा? बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव के स्थान पर आप वर्ब टू बी का प्रयोग, मतलब टू बी का मौलिक फॉर्म बेयर इंफिनिटिव। देखिए, ओरिजिन फॉर्म में दो रूप होते हैं, एक टू बी एक बी होता है। तो बी होता है बेयर इंफिनिटिव और टू बी क्या होता है? इंफिनिटिव। तो ये इसका क्या है? ओरिजिन फॉर्म होता है क्रिया बी का। अब इसके बाद आपका आएगा क्या भैया? इंडिफिनिट सब्जेक्ट। क्या आएगा? इंडिफिनिट सब्जेक्ट। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? अरे भाई वही तो पढ़ रहे हो आप, हैं? इंडिफिनिट सब्जेक्ट, ठीक है? आया जी? अब यहाँ पर प्लस अदर वर्ड्स आए। तो यहाँ पर हिंदी देना बहुत जरूरी, मैं नहीं समझा। हिंदी देना आपको बहुत जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हिंदी की स्ट्रक्चर बहुत हो जाएंगे ना। डिपेंड करेंगे किस पर? मॉडल पर डिपेंड करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर में किन किन मॉडल का प्रयोग होगा? चलिए, इस स्ट्रक्चर में किन किन मॉडल का प्रयोग होगा? तो आप विल का भी करोगे, एक वुड का भी करोगे, क्या जी? शैड का भी करोगे, तो क्या जी? शूड का भी करोगे, क्या जी? शूड का भी करोगे, कैन का भी करोगे, ठीक? तो फूड का भी करोगे, इसका जी? फूड का भी करोगे। और यहाँ क्या जी? मे का करोगे, तो माइट का भी करोगे,
किसका? माइट का भी करोगे, ठीक है, आ रहा है ना। अब इसमें क्या बच रहा है आपका? मस्ट। किसका करोगे? मस्ट का भी करोगे, समझ में आया ना? तो गिन लो आप कितना कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का कर दिए। दो और करोगे, कौन? यूज्ड और दो नहीं करोगे, यानी नीड और डेयर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। तो इन सब का प्रयोग होगा इनके साथ, यानी मस्ट हम यहाँ लिख लेना है जी, है? तो मस्ट का प्रयोग आप कर दो यहाँ पर, यहाँ से मस्ट हटा देते हैं। इनके साथ आप क्या लगा रहे हैं? इन सब के साथ आप क्या लगा रहे हैं? अरे यही तो लगा रहे हैं, बेनिफिटिव लगा रहे हैं, यानी प्लस कर रहे हैं, यही ना, बेनिफिटिव। लेकिन अगर यूज्ड और आट आएगा तो क्या करोगे? हाँ? इस स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन रहेगा, इस स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? एक्सेप्शन रहेगा। कौन सा? यूज्ड ऑब्लिक ऑट। तो इसके बाद आप इन्फिनिटिव लगाओगे, बेनिफिटिव नहीं लगाओगे, ठीक? बस काम खत्म। कुल कितने हो गए? 11। और इसके बाद बचता है डेयर और नीड। तो डेयर और नीड का जो प्रयोग है क्या इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। तो क्या जी, डेयर का प्रयोग आप या नीड का प्रयोग आप क्या जी नहीं करोगे, इसमें इंट्रोडक्टरी डेयर के साथ, अर्थात इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ। काम खत्म, 13वां मॉडल आ गए। तो चलो भैया इन दोनों को कर देते हैं। 11 में दो ये इन्फिनिटिव के साथ, अब इधर 9, तो 9 के लिए स्ट्रक्चर दे दिया गया ये, ठीक? और दो इधर है, जैसे ये आएंगे यूज और आठ, इन्फिनिटिव किसमें बदल दोगे? बोलो, इन्फिनिटिव में बदल दोगे। बस इतनी बात याद कर लेना। तो आगे का स्ट्रक्चर देखो, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है? आगे का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे? नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना। हम स्ट्रक्चर तो यहाँ पर एक ही बना रहे हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है ना? इसमें आपको क्या करेंगे? मॉडल के बाद नॉट लगा दें। क्या कर देंगे? मॉडल के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए भैया, नॉट बढ़ा दिया, इसके साथ यहाँ देर लिख दिया, बोलिए, प्लस मॉडल लगा दिया और प्लस यहाँ नॉट लगा दिया। तो ये जो है सबके साथ लागू होगा। 9 मॉडल जो मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबके साथ। और दो और बताया, कौन जी? आट और यूज्ड, उन पर भी लगेगा। फर्क पड़ेगा कि ये इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा। परंतु सवाल ये उठता है कि आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में क्रिया बी के साथ नो का भी प्रयोग पढ़े हो, नॉट हैविंग नो। तो नो भी तो यहाँ आना चाहिए, तो आएगा, नो आएगा। अब मैं बता रहा, किसी भी मॉडल के साथ तुम नॉट लगा दे, लेकिन जैसे भी विल और शैल आएगा ना, तो सावधान हो जाना। तो यहाँ नोट लिख देते हैं, हिंट कर देते हैं। फिर क्या किया? हिंट क्या किया? विल ऑब्लिक शैल, ध्यान देना, प्लस
नॉट टर्मिक नो का प्रयोग होता है। ठीक, और गाजी अदर है, अदर मॉडल्स। अब अदर मॉडल्स कौन कौन, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस अभी लिस्ट दिया था 11 का, ठीक ना, सबके साथ केवल नॉट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? नॉट। अब सवाल ये उठता है, ध्यान देना आप क्या समझा रहे हैं। या तो हम 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं हर मॉडल के साथ साथ अलग अलग, तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी ना। तो विल और शैल के साथ आप नॉट और नो का प्रयोग करोगे तो नॉट तो यहीं आएगा, और नो का जब करोगे तो कहाँ चला आएगा? बी के बाद। वही रूल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो मैंने पढ़ाया, कहाँ जाएगा? नो का प्रयोग कहाँ करोगे? इस बी के बाद। और किन परिस्थितियों में करोगे तो पीछे की वीडियो देख लेना, समझो क्या? तो ये नो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विल और शैल के साथ होगा। बड़ी खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, बहुत खतरनाक है। अब हम चलते हैं आगे, हो गया? अब चलो, अब आगे कहाँ चलेंगे भैया? इसको क्या कर देंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। क्या बनाया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे? बोलो भाई, मॉडल को सर्वप्रथम करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो मॉडल को हमने कर दिया सर्वप्रथम। चलो, मॉडल को सर्वप्रथम कर दिया। चलिए, उसके बाद क्या किया? लेयर लगा दिया। अब मार्क ऑफ पंक्चुएशन लगाया कि नहीं लगाया? बोलो, एसनो टाइप बना, रेसनो टाइप बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। इधर आ रहा है जी? हाँ, एक स्ट्रक्चर बन गया भैया। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या करता हूँ कि इसमें क्वेश्चन वर्ड छोड़ देता हूँ। क्या किया? यहाँ देखो, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देता हूँ। अब प्लस पहले वाले को पूरा उतार देता हूँ। काम समाप्त। हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया और पहले वाले को पूरा उतार दिया। 2 स्ट्रक्चर मिल गए आपको। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में तुम क्या करोगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। चलो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप क्या करोगे? ध्यान देना, यहाँ सर्वप्रथम तो आपका मॉडल रहेगा ही बनाएगा, बोलिए रहेगा। उसके बाद देर रहेगा और प्लस यहाँ नॉट बढ़ा दोगे, काम खत्म हो गया है। और यहाँ सेकंड में क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड जोड़ करके फर्स्ट को उतार दो। अब सवाल ये कि नॉट किसी भी मॉडल के साथ, लेकिन नो वाला स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं। नो कहाँ लगेगा? सिर्फ विल और शैल के साथ। तो एग्जाम्पल में मैं दे दूंगा कब लगेगा, किन परिस्थिति में, आप जानते ही हो। ठीक, तो सब कुछ तो मैंने बता दिया। अब सीधे सीधे कहाँ आते हैं? एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप देखिए। सेंटेंस जो आप बनाओगे वह उसके जो सेंटेंस का सेंस क्या होता है, किस भाव में, वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है,
रिक्वायरमेंट को शो करता है, ठीक है जी, किसको शो कर रहा है, ठीक, इस पर डिपेंड करता है मॉडल। तो मॉडल का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक मॉडल नहीं क्लियर तो भाई मॉडल का प्रयोग चाहे डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ करो या चाहे इंडिविजुअल, बात बराबर है, दिक्कत क्या है, मॉडल आना चाहिए आपको। तो अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, एग्जाम्पल पढ़ाने के पूर्व एक बात और बता दे रहा हूँ भाई, फ्यूचर टेंस में आप मॉडल भी ऑब्लिक शैल का प्रयोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो भी बातें यहाँ रिपीट होगी, स्वाभाविक है, हैं? लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें यहाँ आएगी। अभी मैं बताता हूँ आगे एग्जाम्पल की बात। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू करता हूँ, ठीक ना, देखिए पेड़ पर बंदर होंगे, ये तो आप पढ़ चुके हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हो, ठीक। तो पेड़ पर बंदर होंगे, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर टेंस का निर्माण ही होता है क्या, विल ऑब्लिक शैल द्वारा होता है ना। तो पेड़ पर बंदर होंगे, ये किसको बता रहा है, मोर प्रोबेबिलिटी को, मोर ऑब्लिक लेस, दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को। ये मॉडल का चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, इसके साथ इंट्रोडक्टरी देर के साथ। तो मोर प्रोबेबिलिटी को शो करने वाला क्या होता है, मॉडल विल होता है। तो विल का हम प्रयोग यहाँ पर कर देंगे, चलिए कर दिया, क्या, देयर विल बी मंकीज, है ना, इन द ट्री, कर दिया। अब देखिए फ्यूचर टेंस में जब मैं पढ़ा रहा था, क्या इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करा रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था, तो यहाँ पर हम विल का ही प्रयोग किए। लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको सीखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिफरेंट। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वर्ड क्या डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिफरेंट। तो यहाँ मंकीज हमारा क्या है, इंडिफरेंट सब्जेक्ट है, इंडिफरेंट सब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि, है ना, देखिए शुरू से समझने के लिए आपको इसके पूर्व की वीडियो देखना पड़ेगा, जो आज का क्लास देख रहे होंगे। यहाँ पर आप शुड द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं, सेम अर्थ में, सेम अर्थ में, ओके, सेम अर्थ में आप शुड द्वारा इसको चेंज कर दीजिए, अर्थ में कोई अंतर नहीं। यह चीज आपको वहां नहीं बताएगी, क्योंकि वो क्या था, फ्यूचर। अब चलिए इस हिंदी वाक्य का दो ट्रांसलेशन हमने बता दिया इंग्लिश में। अब चाहे विल से करो चाहे शुड से करो, लेकिन इंग्लिश से जब हिंदी आएगा, इंग्लिश से जब हिंदी करोगे तब क्या करोगे, मान लीजिए इंग्लिश से हिंदी कर अगर सेंटेंस आ गया तो क्या करोगे, देयर शुड बी, ठीक ना, देयर शुड बी मंकीज इन द ट्री। तो ये सेंस आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि हम शुड का क्या अर्थ लगाएं। विल वाला भाव यानी गागेगी, ये वाला भाव निकालें या चाहिए का भाव।
तो ये तो डिपेंड करेगा आपके सोचने पर कि आप सोच। देखो, पेड़ पर बंदर अगर चाहिए लिखते हो, मैं बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। पेड़ पर बंदर होने चाहिए, अगर ये ट्रांसलेशन करते हो ये आपकी सोच है, और एक ट्रांसलेशन ये करते हो क्या दे, पेड़ पर बंदर होंगे। बढ़िया समझ लीजिएगा, पेड़ पर बंदर होंगे, ये एक ट्रांसलेशन है। तो अगर आपको सही चीज नहीं मालूम है तो कोई स्टूडेंट इसका ट्रांसलेशन ये करेगा और कोई जिसको मालूम है ये करेगा वीडियो वाला, और नहीं तो सबके सब यही करोगे। तो देखो, चाहिए वाला यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को बताने लगा। किसको बताने लगा? किसको बताने लगा? रिक्वायरमेंट को। तो पेड़ पर बंदर का कोई रिक्वायरमेंट थोड़े है भैया कि पेड़ पर जो बंदर का होना जरूरी है, ये सेंस थोड़े है। पेड़ पर बंदर होने चाहिए, नहीं तो पेड़ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये तो कोई बात नहीं। तो चाहिए का अर्थ जो तुमने निकाला वो गलत निकाला, जानकारी के अभाव। पेड़ पर बंदर होना चाहिए नहीं। गांव गांव में अस्पताल होना चाहिए, ये कह सकते हैं। गांव गांव में अस्पताल होना चाहिए, वहां से उसका प्रयोग करोगे, ठीक ना। लेकिन पेड़ पर बंदर होना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन आपका रॉन्ग जा रहा है। एक सही ट्रांसलेशन करने का तरीका से किसके साथ? इंट्रोडक्टरी देयर के साथ मर्द का प्रयोग आप सीख रहे हैं। और क्रिया हमारी वही की वही है, बी। क्रिया कौन सी भैया? टू बी है। टू बी का बेनिफिटिव फॉर्म, यही प्रेजेंट टेंस में इज था, आर था, पास्ट में वाज वर था, और फिर फ्यूचर में भी है। ये तो फ्यूचर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन शुड से कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको जानकारी नहीं है। पेड़ पर बंदर होने चाहिए लिख दिए। बताइए, पेड़ पर बंदर होने का रिक्वायरमेंट है? नहीं, पेड़ पर बंदर हो गए, ये सही ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से शुड जाए विल का अल्टरनेटिव हो जाए। एक चीज सीख लिया। अब चलिए हम ये कहते हैं, इस शुड के स्थान पर हम नीचे वाले पे आ रहे हैं। नीचे वाले, ऊपर वाले सेंटेंस से हमारा लेना देना नहीं रहेगा। चलिए ऊपर वाला मिटा दें। अगर नीचे वाले सेंटेंस में, ठीक ना, हम शुड की जगह मस्ट लगा दें। क्या लगा दें? मस्ट लगा दें। इंग्लिश टू हिंदी क्या होगा? देयर, अभी मस्ट शुड था, क्या था जी? शुड। अब हम उसके स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन अगर आपको सीखना है यूट्यूब चैनल पर, तो क्या करिएगा? वेट करिएगा, टेंस शुरू होगा। अब हम कहते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो आप जनरली जानते हो कि मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। फटाक से ट्रांसलेशन कर लिया। पेड़ पर बंदर अवश्य
हिसाब से ही होना चाहिए, जैसे सुन किया था। अब मैं कह रहा हूं कि पेड़ पर बंदर अवश्य हो। मैं ये कह रहा हूं पेड़ पर बंदर अवश्य हो, तो फर्क हुआ। तो आप जो जानते हो फिर वही रिक्वायरमेंट की बात कर दी, बोलो, हाँ, रिक्वायरमेंट की बात कर दी। जबकि क्या है जी, पेड़ पर बंदर अवश्य होंगे, सर्टेनिटी क्या है, हाँ, सर्टेनिटी। अवश्य होंगे यानी प्रोबेबिलिटी इम्पैटिक सर्टेनिटी ना कॉल्स, ठीक ना। हालांकि सर्टेनिटी भी है, इसको आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी तो है मोर प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसका अल्टरनेटिव विल नहीं होगा, शायद हो जाएगा, तो सर्टेनिटी ही कहना ठीक है। यानी इम्पैटिक सेंटेंस क्या है, इम्पैटिक सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी इम्पैटिक सेंटेंस। आपने क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी इन क्या, इम्पैटिक सेंटेंस। सेंटेंस क्या हो गया आपका, इम्पैटिक। अवश्य हटाओगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यार, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ बोलो, ये हुआ गलत। क्या हो गया, ये हुआ गलत और ये हुआ सही। समझ में आया ना। पेड़ पर बंदर होने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, होना चाहिए, गलत है। तो आप जो जान रहे हो ना वही तो करोगे। तो अब सवाल ये उठता है कि विल का अल्टरनेटिव शुड होता है, तो मस्ट का अल्टरनेटिव क्या होगा। यदि विल का अल्टरनेटिव शुड होता है तो मस्ट का अल्टरनेटिव शैल होगा। अर्थात इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन आप करोगे, क्या करोगे, दूसरा देयर शैल बी, monkeys in the, ठीक है जी। शुरू में ही बताया था कि हाँ आई और वी का प्रयोग तो होना नहीं है, शहर का प्रयोग कहाँ एम्पैटिक सेंटेंस के निर्माण में होगा। तो देखिए हो गया, हो रहा है कि नहीं। इसे आप चाहे सर्टेनिटी कहो, भाई दृढ़ता के साथ कहा जा रहा है ना, हो सकता है कि गलत हो, ठीक है, डिटर्मिनेशन है कहने में। पेड़ पर बंदर अवश्य होंगे, ठीक है। तो इसका यह मतलब कि यह और यह दोनों क्या हुए, अल्टरनेटिव हो गए। क्या हो गए, अल्टरनेटिव हो गए। तो अब चलिए, यानी विल और शुड एक ही अर्थ दे रहा है, सेम सेंटेंस हिंदी वाक्य के लिए, और आपको मस्ट और शैल भी एक ही दे रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हर जगह ऐसा होगा, तो नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होगा। चलिए अब यहां लीजिए, देयर विल बी और has Peter, ready, in each and every village, ठीक है।
अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ शुड से। किससे जी? शुड से कर दिया। समझ गए आप? अब चलिए, तो अर्थ क्या हो? अगर हम इसका अर्थ लेते हैं तो चाहिए तो आ नहीं सकता। इसका अर्थ लेते हैं तो चाहिए तो आ नहीं सकता हम, तो क्या होगा? गांव गांव में अस्पताल होगा। और इसका जब अर्थ लेते हैं तो अब हिंदी देख लीजिए, कौन सा वाक्य सही है? गांव गांव में अस्पताल होगा, ये सही है कि गांव गांव में अस्पताल होना चाहिए, ये सही है। बोलिए, इसका मतलब ये सही है और ये वाला गलत है। तो हिंदी हमारी ये सही है, ये रॉन्ग है, तो इंग्लिश में ये सही होगा और ये गलत होगा। तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? देखना भाई, मैं पूछता तो हूँ कि कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ही नहीं समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इतना मैं डीप में उतर जाता हूँ हैं कि खुद मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ाने लगता हूँ। ठीक ना? लेकिन गलत कभी नहीं पढ़ाता और कुछ भी गलत नहीं। हाँ, तो डीप इंग्लिश लेना है तो बढ़िया से पढ़िए। देखिए, सही है। अब हिंदी आती है तो अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी आती है तो हिंदी आएगी, सीधा सीधा। तो इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या हुआ? सही इसलिए हुआ कि रिक्वायरमेंट है। क्या है ये? क्या भैया? बोलिए, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? बोलिए, रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है ना? मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि हर वाक्य में आप भी का अल्टरनेटिव शुड नहीं कर सकते। आप इसी तरह से अगर हम सेल्फ सेंटेंस में विल की जगह स्टाइल कर दें और शुड की जगह मस्ट कर दें, तो आप बताओ सही कौन होगा? मस्ट वाला होगा? शहर वाला थोड़े सही होगा। गांव गांव में अस्पताल अवश्य होगा, नहीं, गलत हो गया, अवश्य होने चाहिए, यानी इम्पैटिक रिक्वायरमेंट हो जाएगा। शुड के साथ क्या है? ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट है, समान रूप से कर दिया जाए, होना चाहिए। और मस्ट लगा दिए तो कड़ाई के साथ, समझे भैया? इम्पैटिक बन गया। आगे और मॉडल है, चलते हैं आगे, ठीक ना? चलिए, ये तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हो तो निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में तकलीफ नहीं होगी आपको। पहले अफर्मेटिव समझ दो, उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या दे दिया हूँ, स्ट्रक्चर दे दिया हूँ। हाँ, नॉट नो में थोड़ा सा आएगा अंतर तो उसको बता दूँगा, ठीक है ना?
तो देखते रहिए आप। हाँ, अब आगे देखिए, मॉडल का प्रयोग आप संज्ञा के अर्थ में पढ़े हो, ठीक ना। मॉडल का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में पढ़े हो, तो संज्ञा के अर्थ में जो है मे का प्रयोग करते हो, कैन का प्रयोग करते हो, माइट का प्रयोग करते हो, ठीक। कूड का भी प्रयोग, लेकिन कूड का पास टेंस में चला जाता है, ठीक ना। अब यहां पर क्या है भैया, हाँ, टेंस की थोड़ा चर्चा कर दे। टेंस जो आप बताओ कौन सा टेंस चल रहा है, मॉडल के साथ क्या कहोगे, इंडिफिनिट कहोगे। अरे जब तक क्रिया बी है, जब तक क्रिया बी है तो इंडिफिनिट कहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पेड़ पर बंदर होंगे, बोलो, फ्यूचर टेंस हुआ। अब पेड़ पर हम चुप गए हैं इसलिए मौखिक बता दे रहे हैं। जी, गांव गांव में अस्पताल होना चाहिए, बोलो कौन सा टेंस, होना चाहिए, होना चाहिए। तो मॉडल तो है, तो इंडिफिनिट थोड़े होगा, प्रेजेंट टेंस से रहेगा। कौन सा जी, अरे है तो प्रेजेंट टेंस है, मॉडल चाहे जो, था है तो पास्ट टेंस है, मॉडल चाहे जो, आगे की है तो फ्यूचर टेंस है, मॉडल चाहे जो। सिंपल तरीका, क्योंकि क्रिया बी के साथ, यह नियम किस पर लागू होगा, वर्ब बी के साथ। तो वर्ब बी के साथ अगर है तो प्रेजेंट टेंस है, मॉडल से क्या लेना देना, ठीक है ना। तो चलो देखो, क्योंकि क्रिया कौन सी है आपकी, बी है, तो बी में दाते ती भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बी का प्रयोग इंडिफिनिट में थोड़े करोगे, प्रेजेंट टेंस में ही होता है केवल आपका मॉडल। हाँ, जब ताते ती आएगा, जब खुल कर आएगा, जब तक ताते ती नहीं आएगा, रहा रही तो आने कोई सवाल नहीं है, ताते ती नहीं तब तक इंडिफिनिट नहीं। अगर ताते ती आएगा तब इंडिफिनिट मानोगे। मॉडल के साथ बी इंडिफिनिट में भी यूज होगा, इंडिफिनिट में भी यूज होगा, लेकिन जब तक ताते ती नहीं आ रहा तो आप केवल क्या लेके चलोगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके। और जैसे ताते ती आया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, ठीक, और फ्यूचर इंडिफिनिट भी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो मॉडल पर डिपेंड करेगा, लेकिन जब है तब मॉडल मत देखो, तब सीधे कहो प्रेजेंट टेंस, ठीक। हाँ, तो क्या करें भैया, क्या कुएं में सब हो सकता है। अब सकता आ गया, ध्यान देना, भले ही क्रिया हमारी बी है ना, लेकिन क्या लग गया, तो अब इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट कहोगे, क्या कहोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब इसे प्रेजेंट टेंस नहीं कहोगे, ठीक ना। लेकिन कुएं में सर्प है तो प्रेजेंट टेंस हुआ ना, तो वहां सीधे ही जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉडल कैन का प्रयोग हो रहा है क्रिया बी के साथ, तो कैन प्लस बी का प्रयोग हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए देयर, अब चाहे कैन का प्रयोग करो, चाहे मे का प्रयोग करो, चाहे माइट का प्रयोग करो। अगर मॉडल का चैप्टर पढ़े हो तो तीनों सही हो। मे बी क्या हो गया, मे बी, तो
हो गया, ये हो गया। अब ये आपको देखना है कि भाई मॉडल का नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो कैन क्या बताएगा, मोर प्रोबेबिलिटी, मॉडल का चैप्टर पढ़िए आप, और ये लेस प्रोबेबिलिटी, और ये मच लेस प्रोबेबिलिटी अर्थात पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए मॉडल का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना भाई। हम तो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं और तो ये हो गया। अब चलिए, अगर सेम सेंटेंस को तुम नेगेटिव बनाना चाहते हो, नेगेटिव, तब क्या होगा, तब देखो सीख लो इसको। कुएं में नेगेटिव वाला भी थोड़ा जानते चलो। कुएं में सर क्या 9 भी हो सकता है। एक ने कहा, संभावना व्यक्त किया, एक ने संभावना व्यक्त किया कि कुएं में सब हो सकता है, दूसरे ने क्या किया, संभावना ही तो भैया, बोला प्रोबेबिलिटी वाली पॉसिबिलिटी है। तो कैन और मे द्वारा प्रोबेबिलिटी, कैन द्वारा मोर प्रोबेबिलिटी और मे द्वारा लेस प्रोबेबिलिटी और माइट द्वारा मच लेस प्रोबेबिलिटी, दैट इज पॉसिबिलिटी। अब कुएं में सर्प न भी हो सकता है, न भी हो सकता है। तो कुएं में सर्प न भी हो सकता है के लिए आप क्या करोगे, न भी हो सकता है तो कर दो। सेम चीज में क्या कर दोगे, एयर, ठीक ना। हमने बताया है नॉट का प्रयोग किसी भी मॉडल के साथ आप करोगे, नो का प्रयोग सिर्फ विल और शैल के साथ करोगे। तो हम रेट से लिखने जा रहे थे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दो, क्या कर दो, नॉट का प्रयोग कर दो। तो नॉट का प्रयोग हम करने जा रहे हैं, नॉट का प्रयोग हम जब करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, देयर, देखो कैन नॉट तो छठा रहेगा भैया, आर्मिक देंगे। अब इस पर कंस्ट्रक्शन पर वीडियो में बना चुका हूँ, कैन नॉट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मे नॉट का क्या होता है। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो फुल फॉर्म में है। कैन नॉट, कैन और नॉट, ये भैया जुड़वा भाई है, अलग नहीं होते हैं, कभी भी अलग नहीं लिखा जाता है। और कंस्ट्रक्शन में इनका हम एक क्लास आपको ले चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको देख लीजिएगा। हाँ क्या जी, नॉट कंस्ट्रक्शन सर्च कर लीजिएगा। आगे क्या है, मे ना, आगे क्या है, माइट ना। कर दिया, हो गया कि नहीं, बी अ स्नेक। बोले हो गया कि नहीं। तो इस तरह से सेंटेंस आप नेगेटिव भी बना लोगे, ठीक। अब हम आगे और कुछ चलते हैं। आपने क्या सीखा भाई, शुड भी सीखा, मस्ट भी सीखा। मॉडल का जो फंक्शन है सब यहाँ आता है, किसके साथ, इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ, और कोई अंतर नहीं है। चाहे डिफिनिट सब्जेक्ट हो चाहे इंडिफिनिट सब्जेक्ट हो, मॉडल सेम फंक्शन देगा। मॉडल क्या करेगा, सेम फंक्शन देगा। तो चलिए अब अगले मॉडल के साथ, कुएं में, हाँ एक गलती हो गई, फिर से मैं वो करता हूँ। लास्ट वाला सेंटेंस में अगर आप बस एक चूक हो गई और कुछ नहीं, तो यहाँ करते हो मे नॉट और यहाँ करते हो कल माइट नॉट, तो ठीक, बी इन द वेल। हाँ चूक ये हो गई लास्ट में
डिस्टर्बेंस के कारण माइंड कहीं चला गया, बगल वाले हाल में बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए तीनों नहीं सही होगा, ये बता रहा चुप हो गया, ये गलत हो गया। कैन नॉट से क्या है, संभावनाओं का अंत हो जाता है, तो इसमें मे नॉट और माइट नॉट ही चलेगा। कुएं में सर्प ना भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ आया इसी पर आ रहा था, कुएं में सर्प ना भी हो सकता है, ये सही है और ये सही है, ये गलत है। इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे, देयर कैन नॉट, क्या करेंगे, देयर कैन नॉट बी अ स्नेक। जैसे मैं आया तो मुझे याद आ गया कि भैया ये तो हो गया गड़बड़, लेकिन मिटा दिया था गलती से, न मिटाते तो कोई बात नहीं, लिखना नहीं पड़ता। अब ये कैन नॉट वाला यहाँ नहीं सही है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ है कुएं में सर्प नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी इम्पॉसिबल। क्या जी, किसको बता रहा है, एब्सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एब्सेंस दिखा रहा है, यानी इम्पॉसिबल। क्या हो गया भैया, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं हो सकता, डंके की चोट पर कह रहा है इम्पॉसिबल, ये चीज हो जाता है। तो चलिए ये भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं कहानी, अभी नहीं है उसमें, किसी में नहीं, चलो बोलो। अब आगे देखो तुम, आपका यूज्ड, मॉडल यूज्ड का प्रयोग कैसे होता है, इसमें क्या क्या बता दिया, विल बता दिया, शैल बता दिया, मस्ट और शुड और कैन, हाँ कुड भी बाकी है, कुड भी बाकी है, बताएंगे इसी वीडियो में सब संपन्न कर देना है, ठीक ना भैया। आगे देखिए यूज का प्रयोग, पुराने जमाने में ठीक है जी, राजा हुआ करते थे या सम्राट हुआ करते थे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, हाँ? सम्राट हुआ करते थे, ध्यान देना, मॉडल यूज है, इसकी पहचान है, हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे। अब इसमें क्या करोगे आप, ये इंडिफिनिट सब्जेक्ट हुआ और हुआ करते थे के लिए कौन सा टेंस है, बोलो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडिफिनिट होगा। हमने कहा ना तब ताते दिया जाएगा तो तब इंडिफिनिट चालू होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट हुआ। बढ़िया से पढ़ लो भैया, फिर अवसर नहीं मिलेगा, ठीक ना। पास्ट इंडिफिनिट, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन आप क्या करोगे, देखो they are used be kaji imperatives क्या है imperatives, ठीक है, in the olden days, हो गया। तो अब जाट को छोड़ो,
अगर आप सामान्य तरीके से चलते रहे पुराने तरीके से, यहाँ पर गलती होगी कि नहीं होगी भाई? स्ट्रक्चर तो मैंने एक ही दिया, अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो उसी स्ट्रक्चर में मॉडल यूज को ठोक दिए। ठीक, इसीलिए लोग पढ़ा देते हैं मॉडल यूज टू, कि लड़का उसको सटाए रहे टू को। वास्तविकता है कि मॉडल यूज होता है ना कि मॉडल यूज टू होता है, मॉडल आर्ट होता है ना कि मॉडल आर्ट टू होता है। इसको देखिए, मैं प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया है बेनिफिटी, जानबूझ के लगाया, गलती नहीं किया कि नहीं समझने की गलत करा, समझाने के लिए बेनिफिटी लगाया है। तो यह जो मॉडल यूज और आर्ट, तेरे मॉडल में से क्या है? मार्जिनल मॉडल एक्यूरीज है दोनों, जो बेनिफिटी नहीं लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बी को इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। तो हमने क्या किया भैया? चेंज कर दिया। अब हम सबसे पहले तो यही का प्रयोग करेंगे ना, बोलिए। ये चेंज कर दिया, पहले क्या था, यहाँ पर क्या लेंगे? बेयर इन्फिनिटिव, पहले क्या था? बेयर इन्फिनिटिव, अब ये बन गया इन्फिनिटिव। बना कि नहीं बना, बताइए? इन्फिनिटी। तो जानबूझकर मैंने गलती किया था आपको समझाने के लिए कि कभी भी गलती से मॉडल यूज टू ना बोला करो, है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरे स्टूडेंट बोल दिए तो मुझे बहुत गुस्सा आती है कि पढ़ाने के बाद भी बोल रहा है। अनजान आदमी बोले तो चलेगा, सभी टीचर्स पढ़ा डालते हैं मॉडल यूज, यहाँ तक कि गूगल पर भी मॉडल यूज टू पाओगे, यूट्यूब पर भी मॉडल यूज टू पाओगे, आर्ट टू पाओगे। एकदम बेवकूफ़ी वाली बात लोग करते हैं। हम नाम नहीं किसी का ले रहे, पढ़ाने वालों की बात कर रहे हैं। तो ये देखो तरीका, यहाँ पर क्या है? ये बेयर इन्फिनिटी, देखा ना, बेयर इन्फिनिटी। अब यह बेयर इन्फिनिटी चेंज हो गया किसमें? इन्फिनिटी में। क्यों? क्योंकि हम मॉडल यूज लगाने जा रहे हैं। तो जब मॉडल यूज हम लगाने जा रहे हैं, ये नियम होता है। तो टू को तुम यूज के साथ क्यों जोड़ करके बता रहे हो? गलत है कि नहीं गलत है? तो प्रमाणित हो गया। अब यहाँ हम कर देंगे देर। तो ये चीजों पर ध्यान देना। अब चलो, तुम पढ़ चुके हो, जानते भी हो कि मॉडल यूज का स्थान उड़ लेता है। क्या लेता है? उड़ लेता है। सेम सेंटेंस उड़ लगा दिया, तो जैसे उड़ लगाओगे इस इन्फिनिटी को क्या कर दोगे? फिर बेयर इन्फिनिटी बना दोगे। क्या कर दोगे? बेयर इन्फिनिटी। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? तो यूज भी होगा। अब हम आर्ट की बात करते हैं, इसके लिए आर्ट की बात करते हैं। चलो, अगर हम लिखते हैं कि समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में भाईचारा होना चाहिए। ठीक, तो यह सेंटेंस क्या है भैया? पहली बात की ऑर्डनरी सेंटेंस है, बोलिए ऑर्डनरी है कि नहीं? लेकिन व्यक्त किसको कर रहा है? भाईचारा होना चाहिए, कर्तव्य, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, ये सेंस है, लेकिन इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ। तो आप बताइए, ये ड्यूटी में है कि नहीं? रिक्वायरमेंट थोड़े है, ड्यूटी है, ऑर्डनरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो समझ में आया? तो सीधे सीधे हम मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे। अरे किसका जी? मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? देयर शुड बी, क्या जी? ब्रदर हु
इन द सोसाइटी, हो गया ना, सोसाइटी। चलिए हो गया। अब अगर इसमें अवश्य शब्द जोड़ दो, अवश्य शब्द जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, समाज में भाईचारा अवश्य होना चाहिए। क्या हो जाएगा, समाज में क्या भाईचारा अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। समझा भैया, समाज में भाईचारा अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, इम्पेरेटिव हो गया। ड्यूटी तो है, ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी भी कह सकते हो, मोरल ड्यूटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ड्यूटी भी है और क्या है, मोरल ड्यूटी भी है। सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव है। क्या है, इम्पेरेटिव है। समझे जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या करें हम, इसके स्थान पर क्या कर देंगे, मस्ट का प्रयोग कर देंगे या देयर मस्ट कर दिया, देयर मस्ट बी कर दिया, उसके बाद ब्रदरहुड कर दिया। ठीक है, और इन द सोसाइटी कर दिया, इन द सोसाइटी। ऐसे वाक्यों में ध्यान देना, ऐसे वाक्यों में मॉडल के चक्कर में पढ़ चुके हो, जहाँ ड्यूटी मोरल ड्यूटी की बात होती है, क्या आ जाता है, ऑट आ जाता है। क्या कर देता है, तो जब 8 करोगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, टू बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, टू बी आ जाएगा, और बाकी को तुम उतार देना, यहाँ पर और लगा देना। हो गया, तो 8 भी बता दिया। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस, तो बताते हैं जी, नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। नाटलों का चक्कर हटा देना, वो वाला इविल वाला। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको ये ध्यान देना है, मैं यही सोच रहा था कि मूलभूत चीज है उसको अब तुम नकार मत देना। ऐसा ना कह देना कि कह दी रेगिस्तान में बालू नहीं होगा मतलब रेगिस्तान में तो बालू होता है ना जी, पहाड़ों पर बर्फ होता है ना जी, नदी में पानी होगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ यही मैं सोच रहा था कि आपको समझाने के लिए कैसे समझाया जाए। तो जो चीज़ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं जो जुड़ी हैं, मूलभूत, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, उसका नेगेटिव आप नहीं बना सकते। वाक्य जो फॉर्मेटिव होते हैं वही बन सकते हैं। अब ये थोड़े कहोगे कुएं में पानी नहीं होता, ऐसा तो नहीं कहोगे हैं। हाँ, कुएं में पानी नहीं है, क्या किसी पार्टिकुलर टाइम में सूख गया, तब कह सकते हो ना। बोलो
हाँ, अब कुएं में पानी नहीं होगा तो हम लिखते हैं पार्टिकुलर बना देते हैं, उस कुएं में पानी नहीं होगा। उस कुएं में पानी नहीं होगा। ठीक, मॉडल का ही चित्र पढ़ा रहे हैं बस, क्योंकि भाई व्हील और सेल का प्रयोग है तो फ्यूचर टेंस पे जाएगा ही। कुएं में पानी नहीं होगा। अगर हम बनाते हैं, ध्यान देना, यहाँ नॉट और नो का नियम लागू होगा, तो सभी मॉडल के साथ हमने नॉट तो जरूर बताया, लेकिन नो का प्रयोग जहाँ होगा वही ना करोगे आप। तो क्या करोगे, यहाँ पर देयर विल नॉट बी वाटर अगर कहते हो, नॉट बी वाटर इन देयर विल नॉट बी वाटर इन दैट वेल, ये तुमने कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस तुमने बनाया कि देयर विल बी नो वाटर, नो वाटर इन दैट वेल, ध्यान देना। तो भैया पहला तो गलत जाएगा, बोलो विल का है चक्का, बाकी मॉडल में ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। तो विल और सेल के साथ ही है, तो इसमें अगर विल है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ क्या है, इस अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगा, तो न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगा है यहाँ पर कोई, तो नॉट का प्रयोग गलत हो गया। ऐसा विल और सेल के साथ होता है, ध्यान देना। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस है, लेकिन इसे जैसे तुम मॉडल अगर बदलते हो, मॉडल बदलते हो, क्या जी, का उस कुएं में पानी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मॉडल बदल लिया, तो क्या यहाँ नो का प्रयोग कर सकते हो। देखो केवल मॉडल मैंने बदला, यहाँ पर विल का प्रयोग। अब उस कुएं में पानी नहीं हो सकता है, कैन नॉट का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। जैसे कैन नॉट का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, ध्यान देना हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैन नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नो का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। मतलब समझ गए होगे, ठीक। इसी पैटर्न पर सेल होगा। हम कहते हैं उस कुएं में पानी अवश्य नहीं होगा, क्या होगा, अवश्य नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों जगह सेल लगाया, तो दोनों जगह हमने सेल लगा दिया भैया, चलो सेल लगा दिया, यहाँ भी सेल लगा दिया, ये सही है या गलत है। अब इसमें जोड़ सकते हो, उस कुएं में पानी अवश्य नहीं हो सकता है। अरे नहीं यार, जब नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, अवश्य थोड़े हो, सेम, समझे, सेम चीज उधर गई। इसमें अवश्य जोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। अब चलिए, अब क्या बचेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में 2-4 सेंटेंस देते हैं ना जी, हाँ। हाँ, एक बच रहा है कूल, क्या बच रहा है, कूल।
कुड का प्रयोग, कुड पर नहीं एग्जाम्पल दिया है। हाँ समाज में कड़ुवाहट हो सकती थी, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बोलिए है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हो सकती थी। कुड आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर क्या किया? देयर कुड बी बिटरनेस। क्या लिखेंगे? बिटरनेस, ठीक ना? यहाँ गंदगी हो गई है, थोड़ा सा क्या हो गया? बिटरनेस। इन द सोसाइटी। बोलो, गुड हो गया। इसका निगेटिव भी तो बन सकता है। तो देखो भाई, अफर्मेटिव वाला तो पूरा बता दिए, और सब पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए तो बहुत लंबा हो जाएगा ना क्लास। तो कुछ वर्क और दे देते हैं, ठीक है? हम इन्फिनिटिव और बेनिफिटिव, एक बेनिफिटिव का मॉडल लेते हैं और एक इन्फिनिटिव वाला मॉडल लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए, जैसे मॉडल हम यूज का हम प्रयोग बताते हैं, तो मॉडल अगर यूज का प्रयोग हम बताते हैं तो उसमें उड़ भी आएगा, हाँ, और यूज भी आएगा। दोनों बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक ना? तो हमने अफर्मेटिव दिया था। अब अफर्मेटिव का देखिए, हम कहते हैं कि पुराने निगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ, पुराने जमाने में, ठीक है ना? ईमानदार लोग हुआ करते थे, ईमानदार लोग, ठीक ना? ईमानदार लोग हुआ करते थे, ईमानदार। पुराने जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते थे, नहीं, लोग ईमानदार हुआ करते थे लिख दोगे तो लोग तो डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते थे, तो लोग को क्या कर दिया तुमने? डिफरेंट सब्जेक्ट बना दिया। हम कह रहे हैं कि पुराने जमाने में ईमानदार लोग हुआ करते थे, इंडिफरेंट सब्जेक्ट। समझ में आ रहा? तुम उल्टा कर दोगे कि पुराने जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते थे, लोग डिफरेंट बन जाएगा। इसका ध्यान देना, बड़ा खतरनाक है भाषा विज्ञान, आसान नहीं है। उल्टा सीधा पढ़ाना अलग बात हो जाती है। तो ये हुआ इंडिफरेंट सब्जेक्ट। बोलो, हुआ कि नहीं? और हुआ करते थे कि किसका प्रयोग करोगे? यूज का या बोलो फूड का प्रयोग करोगे? हैं? तो कर लो। अब देयर, बोलो, यूज्ड टू बी। अब यहाँ पर आने शब्द हम क्या लगा रहे हैं? ओह सॉरी, बी छूट गया। देयर इज टू बी ऑनेस्ट क्वालिफायर है, किसका जी? लोगों का। तो टू बी ऑनेस्ट पीपल,
पीपल लगाओ या मेन लगाओ, दोनों। इन द गोल्डन एज, देखो आ रहा है कि नहीं, है ठीक है। चाहे मेन पीपल भी लिख सकते हो, मेन भी, दोनों सही जाएगा। ओके, अब चलो हम निगेटिव बनाते हैं कि पुराने जमाने में कभी बेईमान लोग नहीं हुआ करते थे। कहीं यही बेईमान, ठीक है ना जी, बेईमान लोग नहीं हुआ करते थे। हो गया, निगेटिव बना दिए। हाँ, एक चीज यहाँ हो गया है, उड़ वाला और करके यहाँ जगह है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, या ऊपर कर देते हैं आप। देर उड़ से भी बना सकते हो, देर उड़ भी कर दिया, उसके बाद ऑनेस्ट कर दिया, ऑनेस्ट पीपल कर दिया, उसके बाद मेन कर दिया, और इन द गोल्डन एज कर दिया ना। ये देखो, इसका भी अल्टरनेटिव हुआ भैया, किसका, मॉडल ऊंट का अल्टरनेटिव यूज्ड। फर्क क्या है, मॉडल ऊंट के साथ बी और इसके साथ टू बी यानी इंफिनिटिव। यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसी एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अब चलिए, पुराने जमाने में बेईमान लोग नहीं हुआ करते थे, तो हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे, देयर वुड नॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नॉट बी, ठीक है ना, बेईमान लोग। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिसऑनेस्ट पीपल आर मेन, ठीक है ना, इन द गोल्डन एज कर दिया। अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसको जी, ध्यान देना, ऊंट को, और जब ऊंट को हम ऊंट से करेंगे तो यहाँ हम कर देंगे यूज्ड, ऊंट को यूज्ड से कर दिया। यहीं पर सावधान रहना है आपको, तो नाट के थावत उतार देंगे, ठीक, और इसको इंफिनिटी में बदल देंगे। फिर मैं रिपीट करूंगा, और ऐसे टीचर को जो मॉडल यूज टू पढ़ाते हैं, ठीक है ना, किसी भी मॉडल को तुम दो टुकड़े में नहीं बांट सकते हो। अब बताओ, नाट क्या करता है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुम्हारे हिसाब से, ठीक, बताओ। तो क्या ये टू यूज का हिस्सा है, नहीं है, ये तो इंफिनिटिव है भैया, देख रहे हो ना, प्रमाणित हो रहा है कि नहीं। ऐसे टीचर्स को नकारो, मत पढ़ो उन्हें, जिनको जानकारी नहीं है पैसा भर की, ना उतर गए हैं, वो सब वीडियो मेकर हैं। क्या है, वीडियो मेकर। हाँ, जो लगा कि ये वही टीचर है, उन्हीं को पढ़ो आप। तो क्या करेंगे हम, बोलो, देयर यूज्ड नॉट टू बी कर दिया, समझ गए कि नहीं। उसके बाद चीजों को उतार दिया, हो गया कि नहीं, बोलिए। अब चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या बनता है, इंट्रोगेटिव, और निगेटिव से क्या बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या शब्द जोड़ देते हैं, क्या जोड़ दिया, क्या क्या पुराने जमाने में ईमानदार लोग हुआ करते थे, क्या किया, ये जोड़ दिया है, जोड़ दिया। पूरा आज मॉडल का चैप्टर इस वीडियो में क्लोज हो जाता है, ठीक नहीं, मॉडल का चैप्टर मतलब इंट्रोडक्टरी देर के साथ, ना कि इंट्रोडक्टरी देर पर भी है, ठीक ना क्लास। तो आप क्या करोगे, बस सिंपल सा नियम है, मॉडल को सर्वप्रथम कर दो, मॉडल को सर्वप्रथम कर दो, बस कुछ
कुछ नहीं है। तो मॉडल को मैंने सर्वप्रथम किया। अब सवाल यह होता है, फिर मैं कटाक्ष करूंगा कि अगर ये 2 इसका हिस्सा है तो खिंचलाओ ना इसको पकड़ के इसके साथ, इस 2 को बाहर करना है तब बनाने वाले नहीं। तो ये बात है। तो जो कुछ मैं बताता हूँ उसको प्रमाणित करता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। तो मॉडल को बाहर किया, कौन सा मॉडल यहाँ बाहर आया भैया, कूड़ आया। उसके बाद यहाँ देह का हमने प्रयोग कर दिया। ओके, यहाँ पर कौन सा मॉडल बाहर आएगा, यूज्ड आएगा। उसके बाद क्या करेंगे भैया, बोलो, देह। बाकी छूट गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? यहाँ पर फिर मैंने कर दिया क्या, बोलिए क्या कर दिया। अब यहाँ पर हमने कर दिया मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर भी मार्क ऑफ इंटरोगेशन हमको करना है इंग्लिश में, और आगे नहीं है, हाँ? तो यहाँ पर भी करना है और यहाँ भी कर दिया। अब क्या करेंगे, यही काम यहाँ भी करेंगे। तो मॉडल को हम किस करके कर देते हैं, बाहर। क्या कर दिया भैया, बाहर। तो चलिए क्या किया, यहाँ पर कर दिया ऊड। क्या कर दिया, ऊड। चलिए भैया, ऊड कर दिया। उसके बाद देयर नॉट कर दिया, स्ट्रक्चर डन है। यहाँ क्या कर दिया, यूज्ड, और यहाँ पर क्या कर दिया, देयर, और यहाँ पर आपका नॉट टू बी। बोलिए कोई तकलीफ? तकलीफ ये है कि लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना मत भूलिए, यही तकलीफ होगी ना। अब चलिए, अगर WS टाइप में आप बदलना चाहते हो सेंटेंस को, तो क्या करोगे भैया, पुराने जमाने में ईमानदार को, है ना, यहाँ पर क्या कर दो, क्यों हुआ करते थे, ठीक है ना, कैसे हुआ करते थे, क्यों थोड़ा ठीक नहीं है, दीदी कैसे हुआ करते थे, मतलब ये आप प्रमाण दीजिए कि कैसे हुआ करते थे। पुराने ज़माने में ईमानदार लोग कैसे हुआ करते थे, ठीक ना। तो इसमें क्या कर दोगे, अरे भैया कुछ नहीं करना है तुमको, इसमें जो है केवल ये W को इस्तेमाल कर दो, और इसमें क्या कर दो, हाउ जोड़ दो। यहाँ यूज को तुम इस्तेमाल कर दो, और इसमें क्या कर दो, हाउ जोड़ दो। कोई तकलीफ? अब चलिए, पुराने क्या है, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। पुराने जमाने में बेईमान लोग, हैं, बेईमान लोग क्यों नहीं होते थे पुराने जमाने में बेईमान लोग, ठीक है जी, इसका तो नहीं बना। बेईमान लोग क्यों हुआ करते, इसका आप क्या बना देते हैं, इसको टाइम में कर देते हैं, नहीं समझेगा तू। अरे भैया इंट्रोगेटिव बना देते हैं, दिक्कत क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। पुराने जमाने में बेईमान लोग क्यों हुआ करते हैं, ये बना देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ कर दोगे हुमाई, बोलो क्या कर दोगे, हुमाई, ठीक। और यहाँ से क्या कर दोगे, नाक हटा दो, बोलो बन गया कि नहीं। अरे इस्माल तो बच्चे उतना समझदार हैं बच्चे तो उतना समझदार है जी। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। इंट्रोगेटिव में भी क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी बन जाएगा आपका नाम के साथ, ऐसा थोड़ा ही नहीं बनेगा, ठीक ना। पुराने जमाने में इसी में बना देते हैं ना, इसी में बना देते हैं। पुराने जमाने में बेईमान लोग क्यों नहीं होते थे, सही तो हो गया,
बेईमान क्यों होते थे? और बेईमान लोग नहीं होते तो अर्थ हो गया ना, ईमानदार वाला आ जाएगा ना। पुराने जमाने में बेईमान लोग क्यों नहीं होते थे? नहीं समझेगा? नहीं होते थे, क्या हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे। समझते क्या? क्यों नहीं हुआ करते? बेईमान लोग क्यों नहीं हुआ करते थे? था ईमानदार होते थे। तब सेफ सेंटेंस बना कि नहीं बना? बोलिए। नाटक गया बोला, यस हो गया। इस तरह से इंट्रोडक्टरी देयर के साथ मॉडल का प्रयोग आप पढ़ लिए, या कहिए मॉडल के साथ इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग पढ़ लिए, या कहिए इंट्रोडक्टरी देयर और मॉडल के साथ इंडिफिनिट सब्जेक्ट का प्रयोग पढ़ लिए। तो समझ में? तो आगे जो है 2 क्लास छोटे छोटे और मिलेंगे इस पर जी, देयर पर। उसके बाद देयर का चैप्टर क्लोज, फिर ईट का चैप्टर मिलेगा। थैंक यू।